उस दिन हम लोगों ने जो सीखा था आगे पेज नहीं है क्या? सक्सेसिव डिस्काउंट बोलिए या फिर सक्सेसिव चेंजेस बोलिए, ठीक है। उस दिन जैसे मैंने बताया था कि मान लो मान लेते एक पर्सन है जिसका इनकम है कुछ एक एक्सेट्रा एक्सेट्रा इनकम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर जो है उसका इनकम 25% से बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर सेकेंड ईयर उसका इनकम लेट्स सी 9 1/11% से कम हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड ईयर उसका इनकम 33 1/3% से फिर से बढ़ जाता है। तो अब इनिशियल का बताना है मुझे कि इनिशियल में कितना था और फाइनल में कितना। तो इसके लिए मैंने तरीका बताया था, हम लोग को क्या लेना है, फ्रैक्शन वैल्यू लेना है सबका, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। देन 9 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, ठीक है। देन 1/33 1/3 का 1/3 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वैल्यू 4 थी तो बढ़ के क्या बनी 5 बनी, क्योंकि ये बढ़ रहा है ये माइनस हो रहा है ये बढ़ रहा है ना। तो बढ़ के बनी 5। वैल्यू 11 थी, एक कम हो गई, क्या हो गई 10 हो गई। वैल्यू 3 थी, एक बढ़ गई, क्या हो गई 4, है ना। अब लास्ट में क्या बचा, देखो 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है ना। तो 5 10 33 हो जाएगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 33 और 50, मतलब 33 ये मेरे लिए क्या है इनिशियल, मतलब पहले जो तनख्वाह थी उसकी वो 33 थी और अभी जो तनख्वाह है मतलब फाइनल जो है वो क्या है 50। समझ में आया? इसी तरीके से हम लोग इनिशियल और फाइनल का वैल्यू निकालते थे जिसमें ऐसा सक्सेसिव सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव चेंजेस जहां पे होते थे, ठीक है। अब उसी तरीके से जो क्वेश्चन था आगे का, इसके आगे का क्वेश्चन क्या था, अच्छा ये तो ये आपने सॉल्व नहीं किया था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वेसल कंटेन 43.2 लीटर प्योर अल्कोहल, 7.2 liter of alcohol is replaced with the same quantity of water। देखो क्या बोला गया है कि अब एक वेसल है जिसमें 43.2 लीटर अल्कोहल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है 7.2 लीटर ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस, मतलब क्या हो रहा है कि उस वेसल से 7.2 लीटर अल्कोहल निकाला जा रहा है। रिप्लेस का मतलब इसके जगह वो करना, ठीक है, वो निकाला जा रहा है और उसके जगह क्या डाला जा रहा है विथ सेम, रिप्लेस विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो उतना अल्कोहल निकाला जा रहा है और उतना ही क्या डाला जा रहा है पानी डाला, ठीक है। मतलब 43.2 लीटर के वेसल से 7.2 लीटर अल्कोहल निकाला और उतना 7.2 लीटर पानी उसमें डाल दिया गया। तो कमी किस में हुई, अल्कोहल में, राइट। अब आगे बोला गया दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, फिर से 2 बार, मतलब एक बार तो ये प्रोसेस हो गई फिर से वो दो बार प्रोसेस करने लगा रहा है भाई। मतलब क्या होगा कि पहले वो जो एसएल है उसमें से 7.2 लीटर अल्कोहल निकाला फिर पानी डाला, फिर जो मिक्सचर बना फिर से क्या किया 7.2 लीटर वहां से निकाला फिर से उसमें पानी डाला, फिर से क्या किया, अब जो नेक्स्ट टाइम जो बना तो फिर से उससे 7.2 लीटर निकाला फिर से पानी डाला। अब पहले कितना है तो 43.2 लीटर प्योर अल्कोहल तो है। अब आखिरी में कितना यही पूछा होगा, फाइंड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन वेसल, आखिरी में अल्कोहल बचा कितना ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू का मैं करता था, जैसे मैंने 10% का है ना 10% का मेरे फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो क्या करता था मैं 1/10 करता था, बराबर है। अब ये जो भी प्लस माइनस जो भी रहेगा तो यही तो चेंज हो जाता है ना इस पे। तो ये मेरा क्या था एक्चुअल में रेट था,
तो मुझे ये अगर पता रहे तो मैं सक्सेसिव डिस्काउंट के तरीके से कर सकता हूँ। तो इसको करना कुछ नहीं है, निकाला क्या जा रहा है, 7.2 निकाला जा रहा है, तो 7.2 को ऊपर लिखो। किसमें से निकाला जा रहा है, 43.2 से। देखो यहाँ पे यही निकाला जा रहा था, इसमें से या तो निकालते थे, इसी में या तो प्लस करते थे। तो निकाला जा रहा है चाहे प्लस करना है तो इसी में करना है, तो इसका आप रेट निकालो, ये डिवाइडेड बाय ये करो तो कितना आएगा, डेसिमल डेसिमल तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। मुझे फ्रैक्शन चाहिए कितना आ रहा है, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, इसको काटो ना डायरेक्टली, काटना नहीं हो रहा है क्या, कितना आया ऊपर 0.1। देखो क्या किया, कुछ नहीं करना है, डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये 72/4 32 हो गया। तो अब देखो 72 से नहीं काटना और इधर 2 से काटो ना, या तो 4 से कट रहा है क्या, 4 से काट के देखो, तो 4 से काटेगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 फिर 32, 4 8 जा 32 आएगा, बराबर है। यहाँ पे काटोगे 4 1 जा 4 0, 4 8 जा 32, बराबर है। अब 18 6 जा 108 आता है क्या, तो हो गया ना, फिर 1/6 नहीं आया क्या, 1/6 आया, तो 1/6 का चेंज हो रहा है, कितने बार हो रहा है, रिपीट 2 बार और पहले 1 बार, मतलब टोटल कितने बार, 3 बार। मतलब पहले क्या हुआ, वही हो रहा है ना, -1/6 फिर -1/6, है ना, फिर -1/6। तो मतलब वैल्यू पहले 6 थी, माइनस होके 5 होगी, वैल्यू पहले 6 थी, माइनस होके फिर से 5 हो गई, वैल्यू पहले 6 थी, माइनस होके फिर से 5 हो गई, तो क्या आ गया फिर 216, और यहाँ पे 125, बराबर है। अब क्या बोला गया लास्ट में, तो फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, तो ये क्या है मेरे लिए, इनिशियल, बराबर है, ये मेरे हिसाब से है, ये किसके हिसाब से है, मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 43.2, मतलब इसी 216 की वैल्यू कितनी दी गई 43.2, अब इसकी वैल्यू 43.2, तो 1 की वैल्यू कितनी 216 43, मतलब 216 की वैल्यू अगर 43.2, तो 1 की वैल्यू कितनी, क्या करेंगे हम लोग 43.2 डिवाइडेड बाय 216। अब इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, अब एक ही पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट रहते तो कट जाता था, अब ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे 0 लगा देते हैं, है ना। ऊपर एक डिजिट बाद में अगर डेसिमल पॉइंट है
तो एक जीरो लगाएंगे, 2 डिजिट बाद अगर डेसिमल पॉइंट है तो 2 जीरो लगाएंगे, तो मतलब एक्चुअल में हो क्या जाएगा फिर लास्ट में ये अगर पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाने के बाद 432 डिवाइडेड बाय 2160 हो जाएगा। सही बात है। अब इसको करो कैलकुलेट करते समय कैसे करोगे, यहाँ पे क्या है 2160, फिर क्या है 432। अब सबसे पहले 0 पॉइंट तो देना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे 0 आएगा। अब तभी इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कितने से जा रहा है देखो, क्या ये डबल दिख रहा है, 2000 का डबल 4000, हाँ देन 160 का डबल 320, मतलब 2 बार 0.2 हो गया, डायरेक्ट 0.2 से चला गया ये, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसको 0.2 से इंटू किया तो ये आया, तो इसको भी 0.2 से इंटू कर दो तो लास्ट वाला आ जाएगा। 125 को 0.2 से इंटू करना है। कितना आएगा 65, करके देखो ना इसको, ये करो ऐसे कैलकुलेट, 125 इंटू 0.5, हाँ 0.2, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे 125 इंटू 2 करेंगे, है ना। तो 125 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 250 बराबर है। अब 250 है, तो अब क्या करेंगे, एक डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे क्या, एक डिजिट बाद डेसिमल पॉइंट करेंगे, तो आंसर इज 25। ये क्या हो रहा है, आया क्या 25, समझ में आया क्या, ये कैसे कैलकुलेट इतना, ये तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या करना था, 125 को 2 से 0.2 से करना है ना, तो 125 को 2 से कर दो, डबल करेंगे कितना आता है 250, बराबर है। एक डिजिट बाद में डेसिमल पॉइंट था तो एक डिजिट बाद में डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 25, आंसर इज 25 लीटर। आया समझ में, कुछ नहीं किया, पहले क्या किया हम लोगों ने रेट निकाला, रेट निकालने के बाद वही सक्सेसिव डिस्काउंट वाला काम किया, 3 बार प्रोसेस करनी थी, 3 बार निकाल के डालना था, निकाल के डालना था, निकाल के डालना था, ठीक है। वो करने के बाद मेरे पास हमारे पास ये जो आया 216 जो है, 216 जो है वो हमारा इनिशियल, जो कि हमारे पास वैल्यू थी 43.2, तो मतलब 216 का मतलब 43.2, तो 1 का मतलब कितना, ये हम लोगों ने निकाला डिवाइड करके, क्लियर है। उसके बाद में मेरे को चाहिए था फाइनल, तो फाइनल 125 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 0.2 आई तो 125 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 25 लीटर, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन आपने किया था, लेकिन आप बोल रहे थे कि एक्सप्लेन फिर से करना है, ठीक है, इसमें भी वही काम करना है। क्या बोला गया था, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज, एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है बाय 16.2/3% इन फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर इट इज डिक्रीज बाय 37.5, मतलब फर्स्ट ईयर वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो रहा है 37.5 से, इन थर्ड ईयर, इन थर्ड ईयर इट इज अगेन इंक्रीज बाय 57.1/7%, मतलब वही काम हो रहा है। एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन कुछ तो भी होगा, पहले में क्या हो रहा है 16.2/3% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कितने से, आ गया, हाँ 37.5% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर से इंक्रीज हो रहा है कितने से, 57.1/7%, तब तीनों का फ्रैक्शन वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/6, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/8, याद है आपको मैंने वो टेबल बताया था 12.5 का डबल करो, है ना। फिर 12.5 इंटू कितना किया था
3 किया था, 12.5 इंटू 3 किया था, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 इंटू 3 करने की वजह से वो क्या हो गया 3/8 है ना, इंटू 5 करने का वो क्या हो जाएगा 5/8 है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे 57 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू है ना, पहले 50 का ले लो फिर 1/7 का ले लो जो भी है, तो 57 1/7 का भी ले सकते हो, क्या होगा डायरेक्टली, क्या है आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इतना फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना और मतलब फ्रैक्शन परसेंट मिक्स फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना आता है ना आपको, तो बताओ ना क्या है इसका, इतना क्या कंफ्यूजन हो, तुम लोगों ने सीखा नहीं है क्या, मैंने बताया तो था इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इतना आसान तो है, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता है ना आप लोगों को, तो करो ना फिर। क्या करते हैं 7 5 35 350 7 7 49 350 और 49 मीन्स 399 प्लस 1 मतलब 400 400 अपॉन 7, अब परसेंट है मतलब परसेंट का मतलब 1/100, तो ये 2 0 कैंसिल आउट, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा है ना, बराबर तो किया ना मैंने 35 है ना, तो क्या हो जाएगा ये 4/7 हो रहा है बस, है कि नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा 4 और 7, ये मैंने बताया था ना परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में, कुछ नहीं इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, फिर परसेंट था तो इंटू 1/100 किया, 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 4 1 4 आया, 7 1 7 आया, ठीक है, तो 4/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो बस वही है, यहाँ पे प्लस हुआ यहाँ पे माइनस हुआ यहाँ पे प्लस हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, वैल्यू थी 6 प्लस होके क्या बनी 7, वैल्यू थी 8 माइनस होके क्या बनी 5, वैल्यू थी 7 प्लस होके क्या बनी 11 बनी, अब कुछ कट रहा है क्या, 7 7 कैंसिल आउट हो रहा है, बराबर है, अब क्या होगा बचा क्या, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 55, अब ये मेरा फाइनल दिया है क्या कुछ, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, if population of a town becomes 1500 in third year, मतलब तीसरे ईयर के मीन्स फाइनल, इस फाइनल की वैल्यू दी गई है, इस 55 की वैल्यू जो दी गई है वो क्या है, इसी 55 की वैल्यू दी गई है कितनी 154000, तो 1 की वैल्यू निकालना है, निकालो तो 1 की वैल्यू फिर, तो पहले 1 की वैल्यू तो निकालो वहां से, 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अच्छा पहला वाला लेक्चर सभी ने देखा ना अच्छे से, देखा आपने, आधा देखा, तुमने देखा, तुम तो लाइव थे ना उस दिन, थे ना परसेंटेज के टाइम में, थी ना यहाँ पे, मैंने लिंक भी भेजा था इस पे, एक और बार आज का भी लेक्चर जो है, अरे ठीक है, तो निकाला क्या 55 यूनिट की वैल्यू अगर 154000 है, मतलब 1,54,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 154000 डिवाइडेड बाय 55, ये करते हैं, कितना आ रहा है 28, ठीक है। तो काटने के लिए अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप 5 से काट सकते हो, है ना, तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 3 15 है ना, फिर 0 5 8 40, मतलब ये कितने जीरो बच गए 2 जीरो बच गए, मतलब 30,800 आया, बराबर है। अब 11 से काट लो, तो 11 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 2 22, फिर 8 बचेगा 11 8 88, तो सिर्फ 28 नहीं आएगा ना, 2 जीरो भी तो है ना, ये आएगा, 2 जीरो लगाना भूल गए शायद आप, 28 बराबर निकाला आपने, लेकिन 2 जीरो तो बचे है ना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई
2800। मुझे निकालना क्या है, कैलकुलेट इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितने हैं, 48। तो इस 48 को इंटू कर दो कितने से, 2800 से। कितना आ जाएगा आंसर, 1344। आएगा समझ में। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन वही है, बस इतना है कि कैलकुलेशन ज्यादा है। क्या करना है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 5% से, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या बोलता है, एंड डिक्रीज 4% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में क्या हो रहा है, 4% डिक्रीज हो रहा है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। वॉज सेकंड ईयर में मतलब लास्ट में जो फाइनल वाला वैल्यू हमारे पास इतना बताया गया है, इनिशियल निकालने बोला होगा, फिर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ना, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मतलब वही वैल्यू यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/20 है ना, और यहाँ पे 1/25। मतलब वैल्यू थी 20, बढ़ के क्या हुई 21। यहाँ पे वैल्यू थी 25, माइनस हो क्या बनी 24। तो 4 से काट दो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 है ना। 24 25 इंटू 5 मतलब 125 है ना। 21 इंटू 6 मतलब 126। तो पहले ये इनिशियल वाला है, मतलब ये 2 साल पहले की पॉपुलेशन है ना, 2 इयर्स, और ये बाद वाली है, और मेरे पास वैल्यू किसकी दी गई है, बाद वाली। मतलब बोला गया है कि इस 126 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 55512248। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ये बड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, जो कि आप कैलकुलेटर में मत करना, घर जाके जितना होता बराबर लेट होगा, लेकिन कैलकुलेटर में मत करना। तो कैलकुलेटर में तो आंसर आ ही जाएगा, आप करके देखना, उससे क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन की ना प्रैक्टिस हो जाएगी। ये करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद मेरे को किसका इंटू करना है, इनिशियल से इंटू कर देना है, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। करोगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जो क्वेश्चन बनते हैं, बराबर है ना, वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी जैसे देखो, बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जैसे मान लेते कि आपने घर से लिए 100 रुपए, मतलब आपको घर से दिए गए 100 रुपए, ठीक है। अभी घर वालों ने बोला कि जाओ सब्जी लेके आओ, तो आपने क्या किया, 40% जो है वो सब्जी पे खर्चा कर दिया, मतलब 40 रुपए किया। हाँ, अब फिर बोला गया कि 20% जो है वो आपने लेट्स सी कुछ चिप्स वगैरह ले लिया। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल, ठीक है, 20%। अब 20% मतलब कितना, ऑब्वियसली 20 ही हो जाएगा, है ना। आपने मान लेते हैं कि चिप्स वगैरह ले लिया, ठीक है, और बाकी जो बचे वो आप घर लेके आए। तो घर कितने लेके आए, 40 रुपए लेके आए। तो ये क्या था, सेविंग बोल सकते हैं हम लोग, सेव, बच गए उतने पैसे, ये आपने घर में लाके लौटा दिए, बराबर है। तो यहाँ पे कोई इश्यू ही नहीं था, इसमें कुछ प्रॉब्लम था कि 100 रुपए थे, मैंने बोला कि 20% उसमें डाले, 30% उसमें डाले, 40% उसमें डाले, और बाकी के बचे। तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो। अब इसमें एक वर्ड आता है, क्या आता है, रिमेनिंग। अभी जैसे वही काम करते हैं, 100 रुपीज आपको घर से दिए गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपने जैसे इसके पहले कितने परसेंट बोला था वैसा ही देता हूँ, 40-20 ना। अब 40% आपने वेजिटेबल पे खर्चा कर दिए,
तो मतलब कितना किए, 40 किए, ठीक है। अब उसमें बोला गया था कि बाद में 20% वो चिप्स में खर्चा किए, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिमेनिंग से, अब रिमेनिंग कितना बचा, 60 रुपये बचा। अब रिमेनिंग में से 20% खर्चा कर दिए गए चिप्स पे। अब किसका 20%, अब 60 का 20%, तो 60 का 20% कितना है ना, परसेंट 2 जीरो को खा जाएगा, सीधे सीधा 6 टू जा बराबर है ना। 60 का 20% हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है ना, ये हो गया ना, अभी समझ गया ना, याद हो गया, एक एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 टू जा 12 हो जाएगा, बराबर है। तो अब 12 रुपए चिप्स हो गए। अब सेव कितना किया आपने, 48 रुपीज सेव किया। तो ये जो रिमेनिंग वाला वर्ड है इसके ऊपर ध्यान देना। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, सीधा 100 में से माइनस ही करना है। अगर रिमेनिंग मतलब उसने क्या बोला कि 100 में से 40% पहले उन्होंने वेजिटेबल पे डाल दिया, खर्चा कर दिया, अब जो बचे थे उसमें से 20% चिप्स में खर्चा किया, तो बचे कौन से थे, ये थे। अब उसमें क्या बोला गया था कि 40% वेजिटेबल पे डाल दिया, 20% चिप्स पे खर्चा कर दिया, डायरेक्ट बोला था, रिमेनिंग वगैरह नहीं बोला था, तो सीधा 20% इसका 20 ही हो जाएगा। तो इसमें 20 रुपए के चिप्स हो गए और उसमें 12 रुपए के चिप्स हो गए, ये चीज ध्यान रखना है, क्लियर है। अब एक और चीज, जैसे अब इनकम मान लेते कि 100 रुपए, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा 60 रुपीज, तो सेविंग कितना हो गया 40। तो मतलब एक चीज ध्यान रखना है कि इनकम में जब एक्सपेंडिचर हटा दिया जाता है तो क्या आता है, सेविंग। बस इसी पे क्वेश्चन करना है हम लोगों को। अभी तक जो बताया मैंने, अभी जो बेसिक, इसमें कुछ डाउट था, पक्का। आगे बढ़ू, आओ क्वेश्चन पे। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, अच्छे से क्वेश्चन को समझो। पहले क्या बोला गया है, अ सैलरी ऑफ राजू एंड राम इज 20% एंड 30% लेस दैट द सैलरी ऑफ सरोज। मतलब जो सैलरी है राजू और राम की वो 20% और 30% लेस देन द सैलरी ऑफ सरोज। मतलब सरोज की कुछ कोई तो सैलरी होगी, मतलब यहाँ पे है सरोज, राजू और ये राम। अब सरोज की सैलरी पता है क्या मेरे को, अब यहाँ पे देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना आपको, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, मतलब राजू के लिए क्या हो जाएगा 20% और राम के लिए क्या हो जाएगा 30%। मतलब राजू की सैलरी 20% कम है सरोज से और राम की सैलरी 30% कम है सरोज से। तो अब सरोज की कितनी है, लेकिन अब परसेंट चैप्टर चल रहा है तो कितना ले लेंगे, ले लो 100, आसान जाएगा। अब सरोज की सैलरी अगर 100 है, अब राजू की सैलरी 20% कम है, तो राजू की कितनी होगी फिर, 20% कम है किससे, सरोज से। तो सरोज सरोज ये 100% है, सरोज का 20% कितना, 100 का 20% कितना, नहीं 100 का 20% बोला, 100 का 20% कितना, 100 का 100%, 100 तो 100 का 20%, 20 ही हो जाएगा। इतना क्या पेन वेन लेके, मैं बोला क्या कर रहे हो, ऐसा कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 100 का 20%, 20 तो 20% कम है, मतलब इससे 20 कम है, तो क्या हो जाएगा 80। अब राम का जो है वो 30% कम है, तो अब राम का कितना हो जाएगा फिर 70, 30 माइनस कर देंगे। तो चलो हमारे पास राजू की भी सैलरी आ गई, राम की भी आ गई और सरोज की भी आ गई। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ राजू मोर देन द सैलरी ऑफ राम? ये क्वेश्चन याद है, ए और बी दिए थे मैंने, इसके पिछले वाले लेक्चर दो दो क्वेश्चन दिए थे मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में कि इसकी सैलरी से कितनी कम या तो कितनी ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन। क्या बोला गया, बाय व्हाट परसेंट, कितने परसेंट से इज द सैलरी ऑफ राजू, राजू की जो सैलरी है वो मोर देन दैट ऑफ राम, मतलब राजू की सैलरी राम से कितने परसेंट से ज्यादा है। हाँ? कितना ज्यादा है? ठीक है, परसेंट किसका निकालना था, राजू का। किसके रिलेट में, मतलब किसके बिहाफ में, राम के। तो जिसके बिहाफ में निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उसको कहा लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं। तो नीचे क्या आएगा, 70 इंटू 100, क्योंकि क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो ये 0 कट जाएगा, है ना, मतलब बचा क्या, 100/7 आएगा, बराबर है। अब इसको काटोगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 3 0 बचेगा, है ना, 7 4 जा 28, फिर 2 0 बचेगा, फिर 7 2 जा 14, है ना, फिर 6 0 बचेगा, और 7 8 जा 56, फिर 4 0 बचेगा। तो आगे आते ही रहेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा फिर, 14.28% से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कम है। अच्छा, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ तो, यहाँ पे लिख दो 14, क्या 33 कैसे आएगा, नहीं नहीं 100 से क्यों करेंगे, हमको सरोज का कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, जिसका परसेंट निकालना है उसको कहा लिखते हैं हम लोग, न्यूमरेटर पे। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको कहा लिखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर पे। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, राम के। तो राम का क्या है 70, तो 70 नीचे हुआ, और कितना ज्यादा है ये निकालना था। राजू की सैलरी, अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन इस पे एक और लिखता हूं मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन का तो आंसर निकाल लिया। का क्या हो गया, हाँ, राजू सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ राम, क्वेश्चन है ये। राजू की सैलरी राम के सैलरी से कितना परसेंट, निकालो तो। नहीं, वो कितना ज्यादा कितना कम ये निकाला अभी अपन, देखो वहां पे मोर देन लेस देन कुछ भी नहीं। अच्छा, पहला वाला लेक्चर के क्वेश्चन लिखे क्या आप लोगों ने, नहीं लिखे, यही तो मिस्टेक है। देखो जो लेक्चर हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखने नहीं दे रहा हूँ, तो आपको पीडीएफ वीडियो ये सब किस लिए दे रहा हूँ, कि आप घर जाके उसको प्रॉपर नोट्स बना के लिखो। यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखने का समय देंगे तो 2-2 घंटा एक ही लेक्चर चलेगा। तो ऐसा मत करो, जो चीजें यहाँ पे आज आज हो गई ना, तो घर गए मैं तू भेजता हूँ, एक आध बार ही लेट हुआ तो होता है, लेकिन तुम्हारे पास पीडीएफ तो होता है ना, ऐसे का ऐसा सॉल्व किए वाला। तुम घर जाने के बाद प्रॉपर क्या करना, नोट्स बनाना, मतलब पहला लेक्चर, अभी जैसे पहले वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, मैंने लिंक ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिया। आज घर जाके क्या करना, सबसे पहले कुछ भी करके वो लेक्चर पूरा देखना, और एक एक क्वेश्चन पॉज कर करके लिखना, ठीक है, क्लियर है। ये वाला भी लेक्चर आज अपलोड करूंगा, ये लेक्चर भी लिखना। अब ये प्रॉपर अपने पास फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर ऐसा होना चाहिए, जितना लेक्चर मैं यहाँ पे सिखाता हूँ वो आपके बुक में चाहिए। अब आगे जाके जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसको लिख के नहीं भी रखे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लेक्चर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो आपके बुक में उतार के चाहिए। ताकि क्या रहता, अभी अगर मैंने मान लो तो कि अभी जैसे क्वेश्चन दिया, तो अभी अगर आपके पास वो क्वेश्चन लिखे होते तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि वो पिछले वाला लेक्चर के वो क्वेश्चन देखो जल्दी से, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आता था, अरे हाँ सर ने ऐसा पढ़ाया था, अब मैं बोल ही नहीं सकता।
अब कहा तुमने लिखे ही। अब वो मेरे को फिर से पहला वाला पीपीटी ओपन करना पड़ेगा, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है, राजू की सैलरी राम के सैलरी से कितना परसेंट है, किसका परसेंट निकालना है, रा, राजू का परसेंट निकालना है, बराबर है। तो राजू का परसेंट निकालना है, तो राजू को ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो राजू कितना है, 80 है। अब इज व्हाट परसेंट ऑफ राम सैलरी, राम के सैलरी से कितना परसेंट है, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, राम के रिस्पेक्ट में, किस कहा लिखेंगे इसको, नीचे लिखेंगे। राम कितना है, 70, है ना, तो ये इंटू 100 हो जाएगा। जो भी कैलकुलेशन आएगा, पॉइंट में आ रहा है कैसे भी आ रहा है, लेकिन होगा तो ऐसे ना, ये अलग से क्वेश्चन। क्लियर है। यहाँ पे बोला गया था कि राजू की सैलरी राम के सैलरी से कितनी ज्यादा है, यहाँ पे बोला गया है राजू की सैलरी राम के सैलरी से कितनी परसेंट, या कितनी ज्यादा परसेंट है और या कितनी परसेंट है, दोनों में डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन। पहले वाले लेक्चर में मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन दिए थे, आपको याद होगा शायद, तो आज के आज पहले जाके वो लिखना, नहीं तो फिर आगे के क्वेश्चन में प्रॉब्लम जाएगी। तो इसका आंसर कितना है, 14.28। तो ये ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान रखना। 14.28 पीडीएफ आपके पास ऐसे कैसे रहेगा, तो यहाँ पे आप 14.28 इज अवर आंसर, ठीक है। बढ़े आगे, चलो देखो, अब ये उस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से, ध्यान दो। फ्रॉम द मंथली इनकम, मतलब मंथली इनकम से ए स्पेंड 24 ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब मंथली इनकम अब कितनी है पता नहीं, तो मेरे हिसाब से मैं कितनी मानूंगा, 100 मान लो। अब क्या बोलता है नेक्स्ट में, ए स्पेंड 24% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मतलब 24% क्या करता है, एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है, तो कितना, 100 का 24%, 24 ही होगा। ठीक है, अब बचा कितना उसके पास फिर, हाँ 76 बच गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते क्या बोल रहा है, फिर बोलता है 16% ऑन एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट वो कितना करता है, 16%। तो 16% मतलब एक काम करते 100 पे 16, रिमेनिंग तो बोला नहीं है, तो इसको ये कितना बचा इसको निकालते ही नहीं, सीधे सीधे यही पे लिखते हैं 16% ऑन एंटरटेनमेंट, है ना। अब उसके बाद में 12% ऑन एजुकेशन एंड सेविंग, अच्छा 12% ऑन एजुकेशन एंड सेव द रेस्ट, ऐसा बोला गया, मतलब 12% किस पे खर्चा कर रहा है, एजुकेशन पे, ठीक है। अब इतना खर्चा करने के बाद सेविंग कितना करेगा, 100 में से ये तीनों माइनस कर दो, 24 प्लस 16 मीन्स 40, 40 प्लस 12 मीन्स 52, 100 में से 52 गए तो बचे कितने हैं, ये इसने क्या किए, सेव किए। अब ये मेरे हिसाब से, अब आगे ये क्या बोलता है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलता है, इफ सेविंग आर 3288, मतलब बोला गया है कि इसी का जो मतलब है, इसी 48 का मतलब क्या बोला गया है, 3288, तो मुझे निकालना है 1 यूनिट का मतलब, कैसे निकालते हैं, 3288 डिवाइडेड बाय 48, करो कैलकुलेशन। अब 2 से काटना है, 4 से काटना है, ये देखिए आप 4 से कट सकता है, डायरेक्टली दिख रहा है।
कितना है? पॉइंट में जा रहा है, पक्का पॉइंट में जा रहा है। पॉइंट में जा रहा है क्या? क्या किया? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे करोगे 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, है ना। तो 12 से काटेंगे तो 12 6 जा 72, है ना। तो वो अच्छा पॉइंट में ही जा रहा है ना। तो 12 6 जा 72 आया, फिर 102, तो कितने से जाएगा फिर? 12 8 जा 96, है ना। 96 फिर बचा कितना? 60.5, 68.5 आया, बराबर ना। हाँ 68.5 ही आया। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया पहले इसको 4 से काटा, 4 से काटा तो नीचे आया 12 और ऊपर आया 822 आया, ठीक है। अब क्या हुआ फिर बाद में 12 का टेबल डायरेक्टली करो, 12 है ना, 6 6 से गया, 12 6 जा 72, 82 में से 72 गया तो बचा 10, मतलब 10 बचा तो ये हो गया 102। अब 12 8 जा 96 हो गया, 96 के बाद में कितना बचा? 60 बचा, तो फिर 12 पॉइंट देके 0 कर दिया, तो 12 5 जा 60, मतलब 68.5। अब मुझे निकालना क्या था? मंथली इनकम। तो कितना आ जाएगा मंथली इनकम? कितनी मेरे हिसाब से? 100। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई 68.5 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? इसको 68.5 से इंटू करो। कितना आ जाएगा, है ना। तो 1 0 1 डेसिमल को खा जाएगा, बराबर है। 1 0 1 डेसिमल को खा जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? 6850। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आएगा समझ में? आसान क्वेश्चन था। मैंने सीधे सीधा 100 लिया, उन्होंने बोला कि 24% हाउस होल्ड इस पे खर्चा हो गया, 16% एंटरटेनमेंट पे खर्चा हो गया, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे 12%, 12%, हाँ 12% जो था वो एजुकेशन पे खर्चा हो गया और बाकी का बच गया। तो मेरे हिसाब से जब मैंने 100 रुपीज इनकम लिया तो मेरे हिसाब से 48 बचा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो बोलता है कि सेविंग कितना, क्या 3288। तो इसी की वैल्यू ये हो गई ना, तो इसकी वैल्यू ये हो गई, तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया। कैसे? ये डिवाइडेड बाई ये, 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब जो भी आंसर आया तो ये मेरा क्या था? 1 यूनिट की वैल्यू थी, 1 यूनिट की वैल्यू थी। मुझे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? इनकम। इनकम कितनी थी मेरे हिसाब से? इतनी। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू 68.5, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 685। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपके सामने क्या बोला है? अ पर्सन स्पेंड 12.5% ऑफ इनकम ऑन दी आइटम्स ऑफ डेली यूजेस। मतलब वही फिर इनकम की बात आ गई, तो मैं क्या मानूंगा? 100 मान लो कि 100 रुपीज इनकम है। अब क्या बोलता है? 12.5 खर्चा कर रहा है किस पे? डेली यूजेस पे। तो 10 का 12 100 का 12.5 कितना? 12.5 ही होगा। तो ये किस पे खर्चा कर रहा है? डेली यूजेस पे। ठीक है, अब फिर आगे क्या बोला गया है? आगे बोलता है एंड 30% ऑफ रेस्ट। रेस्ट देखो हाँ, अब जो बचा है उसमें से 30%। अब बचा कितना? 12.5 अगर चला गया तो बचा कितना? अभी देखो यहाँ पे अगर रेस्ट बोला गया है, बराबर है ना, रेस्ट बोला गया मतलब वही बात हो गई ना कि इसको अगर हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा जगह उधर छोड़ता हूँ कि दूसरा तरीका भी आपको बताना है। 100, इसमें से 12.5% अगर चला गया इस पे, हमारे डेली यूजेस पे,
ठीक है, फिर बचा कितना 87.5, ठीक है। अब फिर उसके बाद में क्या बोला गया है 30% रेस्ट ऑन हाउस रेंट, मतलब जो बचा इसमें से 30%, ठीक है। तो इसका 30% निकालो, इसका 30% निकालो जल्दी। मुझे कैलकुलेट करना है 87.5 इंटू 30/100, ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे देखो, अब ये यहाँ से डेसिमल पॉइंट अगर हटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 ऐड कर दो तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। क्या होता है देखो, हमेशा याद रखना कि 26.8 और नीचे है 10। अगर ऊपर का डेसिमल से डर लगता है हम लोगों को, तो एक डिजिट बाद में डेसिमल पॉइंट है ना, तो यहाँ पे 1 0 लगा दो, ऊपर का डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। 2 डिजिट बाद रहेगा, 2 0 नीचे लगा दो, ऊपर का हट जाएगा। समझ में आ रहा है डेसिमल पॉइंट को कैसे हटाना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने हटा दिया, अब 1 0 तो काट दो, ठीक है। अब 875 इंटू 3 करना है, तो 8 3 जा 24, राइट, 2400, 7 3 जा 21, 2400, 2210, तो 2610 है ना, और 5 3 जा 15, तो 2625 है ना, 2625 और डिवाइडेड बाय 100। अब 2 0 है तो सीधे सीधा क्या करेंगे 26.25, बराबर है। अब ये क्या आया 26.25, ये मेरा किस पे खर्चा हुआ, हाउस रेंट। अब बचा कितना, अब 87.5 मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 87.50, 87.5 का मतलब 87.50 होता है। अब उसमें से माइनस कर दो 26.25, ये तो 25 ही बचेगा, है ना, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 61.25, ये बच गया 61.25। ये मेरे लिए क्या है, क्या बोला गया इन्होंने, लेफ्ट, है ना, तो ये सेव है। अब क्या बोला गया, आगे बोलते हैं 10 ही हैज 2940 लेफ्ट, मतलब इसी 61.25 की वैल्यू क्या है 2940, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जानबूझ के इसका बहुत आसान तरीका भी है, लेकिन जानबूझ के अभी कर ही रहे तो उतना कैलकुलेशन हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। इसको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका आसान तरीका बताता हूँ, इसको तुम सक्सेसिव से हटा सकते हो, क्लोज कर सकते हो, इनिशियल और फाइनल वो वाला सिस्टम, क्योंकि क्या है रिमेनिंग का है, बराबर ना। उसमें भी क्या करते थे देखो, इससे निकालो फिर डालो, इससे निकालो फिर डालो, तो वही था, इसमें भी वही करना है। तो पहले जो गया जो बचा है, पहले जो जो भी प्रोसेस हुई, तो बाद में जो बचा है उसके ऊपर दूसरी प्रोसेस हो की जा रही है ना, वही हो गया, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, सक्सेसिव वाला पॉइंट। क्या आ रहा है, हो रहा है कैलकुलेशन। डेसिमल हटाने के लिए क्या करोगे, 2 0 लगा दो, मतलब ये बन जाएगा 6125
अब 5 से काटो, उतना कैलकुलेशन बढ़ेगा। नहीं कट रहा है तो 25 से भी काट सकते हो आप। 5 से भी कटेगा, 25 लास्ट में है, यहाँ पे 2 जीरो है तो 25 से भी कटेगा। हाँ 5 से इजीली कटेगा, लेकिन उतना ज्यादा काटना पड़ेगा। 25 से काटोगे तो कम काटना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 टू जा 50 आएगा, है ना। फिर बचेगा कितना, 11। तो 11 के लिए बराबर ना, 11 बचेगा नीचे में, नीचे का काट रहा हूँ। तो अब 11 से तो 25 ये नहीं होगा, जीरो देना पड़ेगा। फिर वो क्या बन जाएगा, 112 बन जाएगा। फिर 4 जा 100 करेंगे, फिर 125 बचेगा, है ना। तो 5 जा आ जाएगा, बराबर है। अगर मैंने 6125 को 25 से काटा, मतलब मैंने अगर ऐसे डिवाइड किया तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब नीचे से 25 से काटा है तो ऊपर तो काटना ही पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 25 बन जा 25, फिर क्या हो जाएगा 44, फिर से 25 बन जा 25। तो 25 44 में 25 गए तो कितना, 90, 90 ना, है ना। तो 90 मीन्स अब 25 3 जा 75, 90 में 75 गए तो कितना, 15। तो फिर बन जाएगा 150। तो 25 6 जा 150। कितने जीरो लगेंगे अभी, बचे कितने जीरो, 2 जीरो बचे। हाँ 5 से तो अब दोनों जाना ही पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 से काटो, 5 4 जा 20, फिर 0, 5 9 जा 45। फिर यहाँ पे भी 5 से काटो, 5 2 जा 10, ठीक है, 1 3, फिर से 5 2 जा 10, 3 6, 5 7 जा 35, 1 0, 5 2 जा 10 और एक 0। अब किससे कट सकता है, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ये 1 7 आएगा, तो 3 5 जा 15 ये कटेगा, नहीं 2 2 आएगा, तो फिर 3 21, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, किस सीधा 409 से कटेगा क्या, 409 से काट के देखो तो 9 के टेबल में 2 कब आता है, हाँ 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स जा रहा है क्या देखो तो, 8 4 जा 20 32, नहीं नहीं जा रहा, ज्यादा हो जाएगा ना। थर्टी टू हो जाएगा ना, और 3200 पे चले जा रहा है। इस क्वेश्चन ठीक है, ये कैलकुलेशन ये जानबूझ के मैंने करवाने लगाया, क्यों, क्योंकि उतना कैलकुलेशन का आपका प्रैक्टिस हो गया, आपको डेसिमल पॉइंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से उड़ा सकते थे, कैसे, कितना पहले क्या हो रहा है, कितना स्पेंड कर रहे हो, 12.5। तो बताओ 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/8 होता है क्या, होता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, नहीं आ रहा है तो निकाल के देखो ना फटाक से। परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करना है मैंने बताया आपको।
है इतना क्या अरे परसेंट तो तुम लोग ना क्या ये रीजन किस चीज का पता है? तुम लोग घर जाने के बाद कुछ नहीं, बस इधर पढ़ लिया, बुक किताब बंद कर दी, हो गया। ऐसे से क्या होगा फिर? किताब नहीं पूरा टाइम तो कम से कम थोड़ा सा समय। अब ऐसा थोड़ी है कि 15 अगस्त है तो बिल्कुल तुमको बिल्कुल आजाद हो गए तुम। ऐसा नहीं है। हम लोग अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल एक भी दिन गैप नहीं देना है। रोज मैथ्स का जो सिखाया गया है उसके ऊपर कम से कम थोड़ा ना थोड़ा ओवरलुकिंग तो भी करना ही है। सर ने बोला है ना, नहीं कुछ करना है ना मैथ्स का, तो कम से कम टेबल तो करो, क्लियर तो करो। मान लेते जिस दिन मैथ्स का क्लास नहीं हुआ, आज तो क्लास ही नहीं हुआ, क्या पढ़ेंगे? तो जो पढ़ा है उसको एक बार देख लो और टेबल पढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैथ्स का क्लास नहीं हुआ तो मैथ्स नहीं करेंगे। एकदम आसान है कि मैंने बोला कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, मतलब परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के लिए मैंने बताया था कि 30% को क्या करते हैं, 30 है, ठीक है, परसेंट है, इंटू क्या करेंगे, 1/100। ये तुमको आ नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 3/10। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो मतलब पहले वैल्यू थी 8, माइनस होके क्या बनी 7। पहले वैल्यू थी 10, माइनस होके क्या बनी 7। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ये कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 49। मतलब पहले उसके पास इतना, उसका क्या था, इनकम था, खर्चा करके क्या बना, ये बचा वाला सेविंग हो गया, बराबर है ना। ये उसका इनकम था, उसने खर्चे किए और उसके बाद में ये बचा। अब ये बचा और मेरे हिसाब से वो बचा, इसके हिसाब से क्या बचा 29। तो इसी 49 का मतलब 2940। अब निकालो तो 1 यूनिट की वैल्यू 2940 डिवाइडेड बाय 49। हम्म 60, ठीक है। देखो ऐसे समय पे क्या करना कि छोटा ही नंबर है ना, 49 और 294 है, तो देखना कि 9 के टेबल में 4 कितनी बार आता है। 9 6 54 आता है, तो 6 से करके देखने का तो निकल जाएगा वो, है ना, सीधा 6 से जा रहा है। 49 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29, 294 आता है 49 इंटू 6, है ना। तो एक जीरो है तो जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 60 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60, तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, विथ हिम व्हाट इज द सैलरी इन रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी, 6 6 48, है ना। तो 48 और ये 2 जीरो, मतलब 4800 ये क्या है, सैलरी है किसकी, ये। इस तरीके से निकाल सकते थे लेकिन ये बहुत लंबा हो रहा था, लेकिन ये देखो कितनी आसानी से निकल गया 2 3 लाइन में। ठीक है, तो ऐसे कैसे घर जाके उतारना है आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 5:4। मतलब रेशियो दिया गया है एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में। यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंडिचर
और सेविंग। ठीक है, ये क्या हो गया 5:4 हो गया। रेशो का मतलब पता है ना? रेशो मीन्स होता है कि प्रतिशत, ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? नहीं, ये 50-40 भी हो सकते हैं, 500-400 भी हो सकते हैं, 5,000-4,000 भी हो सकते हैं, 5 लाख है ना, 50,000-40,000 भी हो सकते हैं, 5 लाख 4 लाख भी हो सकते हैं। फिर भी सभी का रेशो क्या आ जाएगा? ये सब जीरो कट जाते हैं, 5:4 ही आएगा रेशो। मतलब रेशो का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें इस पे अप्लाई होगी वो इस पे अप्लाई करना ही पड़ेगा। मतलब इसको अगर 2 से इंटू करेंगे तो इसको 2 से इंटू करना ही पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? रेशो है। इन द सेंस क्या है? 5/4 है ये। इस 5/4 को ही हम लोग 5:4 भी लिख सकते है ना। डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग? इधर जितने से काटा उतने से उधर काटना ही पड़ता है ना, बराबर है ये बात। अब यहाँ तक तो ठीक था, रेशो की इतना इतना है, ये एक्सपेंडिचर, ये खर्चा है, ये इसका सेविंग है। मतलब मेरे हिसाब से मानता हूँ कि 5 रुपए खर्चा है और 4 रुपए सेव कर रहा है, तो इनकम कितना? 5 रुपए खर्चा है और 4 रुपए बचा रहा है, तो इनकम कितना है उसका? 9 रुपए। सीधी सी बात है ना। 5 रुपए खर्चा कर रहा है और 4 रुपए अगर बचा रहा है तो भैया कमा कितना रहा है? 9 रुपए कमा रहा है, तभी तो वो हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक सही था। अब आगे बोला गया है कि इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, अब उसकी इनकम बढ़ जाती है कितने से? 15% से। ये इनकम जो बढ़ गई 15% से। अब देखो यहाँ पे इसको अगर 15%, इसका अगर 15% बढ़ाएंगे तो वैल्यू डेसिमल में जा रही है, पॉइंट में चले जाएंगे वैल्यू। तो इसको क्यों ना हम लोग एक एक जीरो बढ़ा दें इसमें। मतलब 90 रुपए इनकम है तो 50 रुपए एक्सपेंडिचर है और 40 रुपए सेव कर रहा है। अभी भी जो रेशो है वो यही है, हम लोगों ने रेशो को छेड़छाड़ नहीं किया है, बस एक जीरो बढ़ाया तीनों। अभी भी रेशो 5/4 ही है। ठीक है, अब 90 का 50% निकाल के देखो तो। नाइन्टी का 15%, एक जीरो गायब हो गया। ठीक है, तो 10 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मतलब 5 से कटेगा 2 से 5 3 जा जाएगा, है ना। फिर भी डेसिमल में जा रहा है, हमको डेसिमल से बचना है एक्चुअली। पॉइंट से बचेंगे तो उतना सेफ रहेंगे। अब एक काम करते हम लोग, एक एक जीरो से भी नहीं जमा, एक काम करो इसको इंटू 2 कर दो तीनों को, तो शायद डेसिमल से बच जाए। अप्लाई तीनों में करना है, जो भी अप्लाई करेंगे तीनों में करेंगे। अभी भी, अभी जैसे ये कितना बन जाएगा 100 और ये कितना बन जाएगा 80, तो अभी भी रेशियो 5/4 ही है कि नहीं है? अब तुम इसको काट के देखो 5/4 ही आएगा। कैसे? ये है ना, बराबर। 20 से काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 20 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। मैंने रेशियो को चेंज किया क्या? नहीं, बस मैं वैल्यू चेंज क्यों कर रहा हूँ, इंटू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को डेसिमल से बचना है। क्या करना है? डेसिमल से बचना है। तो अब ये 90 इंटू 2 क्या बन गया? ये 180 बन गया। अब इसका 50% बढ़ाओ तो अब डेसिमल से बच जाएंगे हम लोग। अब 180 का 15% निकालो, 27 बराबर है। तो अब 27 वो 187 में ऐड कर दो, क्योंकि क्या बोला गया है कि इसकी सैलरी, पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग का ये दिया गया है, रेशो दिया गया है। ठीक है, तो उससे हम लोगों ने क्या किया, इनकम पता कर लिया कि भैया जब खर्चा इतना है, बचा इतना रहा, तो इनकम तो इतना ही होगा। फिर मैंने डेसिमल को बचाने के लिए एक एक जीरो बढ़ाया, फिर भी वो डेसिमल पे ही अटका था, तो क्या किया, सबको दोनों को, इस तीनों को क्या कर दिया, 2 से इंटू कर दिया।
अब क्या हुआ कि इसकी इनकम जो है वो 15% से बढ़ गई, तो मैंने 180 का 15% निकाला तो क्या निकल के आया, तो 27 आप बोल रहे हो। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 3 27 बराबर है। अब 27 से बढ़ गई, मतलब अब कितनी हो गई, 18 में 180 में 27 बढ़ा दो तो 204। तो ठीक है, यहां तक जितना अंडरलाइन किया वहां तक तो काम हो गया मेरा। अब नेक्स्ट क्या है, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। अब एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो 100 का 20% कितना, 100 का 20% कितना, 20 आएगा। तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब ये 120 हो गया। अच्छा, 207 रुपए सैलरी है, 120 रुपए खर्चा हो गया, बचे कितने, वो 80 और 7 87। तो सेविंग कितना किया उसने, 87, ये क्या है, सेविंग है। अब आगे क्या पूछा गया है, देन फाइंड द सेविंग इज हाउ मच परसेंट इंक्रीज, उसकी सेविंग जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई। तो पहले सेविंग कितनी थी, 80, अभी सेविंग कितनी है, कितनी है, 87, तो बड़ी कितनी, बराबर है, किससे ही बड़ी ना, बड़ी किससे, 80 से बड़ी, तो नीचे क्या लिखेंगे, 80 इंटू क्या करेंगे, 100 करो। कितना है, 20, 22.5, एक एक जीरो कैंसिल आउट किया, फिर यहाँ पे आया 70/8, है ना। तो फिर 2 कैसे आया, एक एक जीरो पहले काट दो, तुमने 4 से भी काटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 से काटा क्या, 4 से काटा फिर भी तो यही आएगा ना, 4 से काटोगे तो 40 आएगा, नहीं सॉरी 20 आएगा, और यहाँ 4 से काटोगे तो 25 आएगा। तो आखिरी में तो वही आ रहा ना, फिर तो 5 से काटना ही पड़ेगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर ये कितना आ जाएगा, 35/4 आएगा। फिर भी 8 से ही जाएगा वो। तो 4 से काटेंगे तो 4 8 जा 32, बराबर है। अब 32 35 में 32 गए तो कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, फिर 30 हो गया, है ना। तो 7 4 जा 28, 20, और 4 5 जा 20, मतलब 8.75 का जो है क्या बन गया, सेविंग में इंक्रीज हो गया, 8.75% सेविंग में इंक्रीज हुआ। आया समझ में, पहले सेविंग था 80, फिर बन गया 7 87, तो 7 से बड़ा किससे रिलेट करना पड़ेगा, जो पहले था उसी से करना पड़ेगा, उससे किया और इंटू 100% निकालना था, तो आंसर आया 8.75। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन है।
क्या क्वेश्चन समझा क्या, बताओ क्वेश्चन हिंदी में बता सकते हो क्या? देखो नहीं आंसर आया चलेगा, लेकिन कम से कम क्वेश्चन समझा क्या? हाँ इतनी है, कितनी है? तो 16 2/3%। ठीक है। इफ हेमंत टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना, हेमंत का जो मंथली खर्चा है 18,000 रुपये, वो महीने का उसका खर्चा है, और वो बाकी का सेव करता है, कितना परसेंट सेव करता है? 20%। अच्छा बताओ 20% अगर बचाएगा तो खर्चा कितना किया फिर? 80%। 100% की जब भी बात आती है तो 100 में ही बात आती है। अब 100 में से 20% अगर वो बचा रहा है तो ऑब्वियसली 80% खर्चा कर रहा है, तो इसी का मतलब बोला क्या गया है, ये 80% का मतलब ही 18,000 रुपये है क्या? है ना, ये खर्चा है ना, खर्चा और सेविंग। मैंने क्या बताया था, इनकम इक्वल्स टू, या तो जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिखा है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल्स टू इनकम ना। खर्चा और जो बचा है उसको अगर मिलाएंगे तो वो टोटल हो जाएगा ना, बराबर है। इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाएंगे तो सेविंग आएगा, इनकम में से सेविंग हटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। सीधी सी बात है ना, तनख्वाह, खर्चा और बचाना। अब खर्चा भी पता है कितना बचा है वो भी पता है, तो दोनों को मिला दिए तो तनख्वाह निकल जाएगी ना, वही तो काम है। उसने बोला कि 18,000 रुपये क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है उसका, और बाद में 20% सेविंग कर रहा है। तो 20% अगर सेव कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया 80% ये 18,000 है।
80% सेव कर रहा है। ये बात तो यहाँ तक थी, वो वाली लाइन, इफ वाली लाइन, लेकिन उसके पहले वाली लाइन देखो क्या बोला गया, क्या बोला गया, मंथली इनकम ऑफ कुणाल इज 62 2/3% ऑफ मंथली इनकम ऑफ हेमंत। मतलब कुणाल और ये हेमंत। तो पहले तो बताओ कि मान लेते कि 66 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। कितना है? कुछ नहीं, फ्रैक्शन वाले पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कितना है? उल्टा आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं होता, वो जा रहा है, टेंशन मत लो। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले। तो कैसे करते हैं? 66 इंटू 3 करते हैं, ऐसे करते हैं ना, और इसको फिर +2 करते हैं। तो पहला काम ये तो करो, 66 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा? 6 3 18, 180, 6 3 18, 180 + 18 198, 198 + 2 कितना? 200। तो 200/3 आ रहा है। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, सिर्फ परसेंट को हाथ ही नहीं लगाया अब तक। परसेंट का मतलब 1/100, बराबर है? परसेंट का मतलब 1/100। अब ये 2 0 2 0 कैंसिल आउट, बचा कितना? 2/3। तो 66 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है? 2/3। आया था क्या आंसर? आया था ना? बस, और क्या है? जरूरी नहीं है कि 1/3 1/2 सब 1 ही आएगा, ऐसा नहीं है। अपन ने लिखा ना 4/7 भी लिखा कहीं तो। फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/3। तो मतलब अब बोला क्या गया, सीधी सी बात, अब इसकी जगह पे 2/3 यूज करता। मंथली इनकम ऑफ कुणाल इज 2/3 ऑफ द मंथली इनकम ऑफ हेमंत। मतलब कुणाल की जो मंथली इनकम है वो 2/3 है, किसके इनकम से? हेमंत की इनकम से। मतलब कुणाल की इनकम अगर 2 तो हेमंत की इनकम 3। बराबर है? मतलब हेमंत की, कुणाल की इनकम 2 तो हेमंत की इनकम 3। मतलब इसी का मतलब हो रहा है कि ये जो बोला गया है ना, इसके इनकम से ये 66 2/3%। आप अगर इसको ऐसे करोगे ना, 2/3 इंटू 100। अब मैंने अगर इस पे सवाल पूछा एक, कौन सा सवाल, कि कुणाल सैलरी इज व्हाट परसेंट ऑफ हेमंत सैलरी। मतलब कुणाल की सैलरी हेमंत के सैलरी से कितना परसेंट, ऐसा अगर सवाल पूछा, और ये आपके सामने कुणाल की सैलरी है 2, हेमंत की सैलरी है 3, आप क्या करोगे? किसकी सैलरी पूछी गई है? कुणाल की। इसको कहाँ लिखेंगे? ऊपर। जिसकी पूछी गई उसको ऊपर, ठीक है? ठीक है। और किसके इससे पूछा गया, इज व्हाट परसेंट ऑफ हेमंत सैलरी, हेमंत सैलरी, हेमंत के रिस्पेक्ट में पूछा गया, हेमंत की सैलरी कितनी है? 3, लिखेंगे नीचे 3 इंटू अगर 100 करोगे तो आंसर 66 2 बाय, सॉरी कितना है, 1/3 है ना, 2/3 यही आएगा, ऐसा करोगे तो। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोल, इसका मतलब क्या हो गया कि कुणाल की सैलरी अगर 2 है तो हेमंत की सैलरी 3 है। आगे क्या बोला गया
अब 2 और 3 में फिर क्या, ये तो मुझे पता ही चल गया कि 80% की वैल्यू कितनी है, 80% की वैल्यू कितनी है, 18,000, है ना। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इसका 80%, अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ कुणाल, कुणाल का मंथली इनकम निकालना है। तो मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो सीधी सी बात है, क्या मैं इसको 20 और 30 कर सकता हूँ, एक एक जीरो तो बढ़ा ही सकता हूँ। अब मेरे को पता है कि हेमंत का जो सेविंग है वो कितना है, इसका 20% सेव कर रहा है, बराबर है, और इसका 80% खर्चा कर रहा है। तो इसका 20% कितना, 6, इसका 80% कितना, 24। अब ये जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर है ना, ये सेविंग और ये एक्सपेंडिचर। अब इसे 24 की वैल्यू दी गई है कितनी, तो मिटा देता हूँ, इसे 24 की वैल्यू दी गई है कितनी, 18,000। बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी निकालो, क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालने के लिए, वही करेंगे 18,000 इंटू 24। तो नहीं कट रहा किससे, तो 2 से ही काट लो, 2 से काटेंगे कैसा आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 9 जा 18, बचे कितने 3 0, ऐसा आ गया। अब फिर से 2 से काटना है तो 2 से काटो, या तो, है ना, 2 से काटेंगे तो 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पे बचेगा 1 0, 2 5 जा 10, 00। मतलब अब आखिरी में क्या बचा, 4 5 00 डिवाइडेड बाय 6। अब सीधा 6 से काट के देखो, तो 6 से काटेंगे तो 6 7 जा 42, है ना, 30, 6 5 जा 30, मतलब 750 मेरा आंसर आया। ठीक है, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 750। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 750, तो कुणाल की क्या निकालना है मेरे को, मंथली इनकम निकालना है। तो कुणाल की मंथली इनकम कितनी है, 20। तो इसको 750 से इंटू कर दो, सीधा आ जाएगा 15,000, है ना। 75 इंटू 2 150, और 2 0 लगा देंगे तो 15,000, ये मेरा क्या है आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो अभी बचे कितने क्वेश्चन है, ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आगे से 5 6 7 8 9, अच्छा 8 9 होते ऊपर है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है बाकी के होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, कल, कल नहीं, कल तो छुट्टी रहेगी, परसों से हम लोग वो जो होमवर्क है वही क्वेश्चन से चालू करेंगे। अब एक काम करना, ये जो दोनों वीडियो है इसको प्रॉपरली अच्छे से देखना, और साथ साथ में उसके नोट्स बनाना। ठीक है, तभी वो आपको समझेगा। क्लियर है।